बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा D3 की चैप्टर 3 चल रहा है और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास फार्मूलाज होंगे वो फार्मूलाज हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूला जो है इस एक्सरसाइज में हम यूज कर रहे होंगे। सो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद रखें इस एक्सरसाइज के लिए अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझनी है तो उससे पहले ये फॉर्मूला जो है ये आपके माइंड में होने चाहिए, अदरवाइज आप ये एक्सरसाइज जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। सो इन फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से आप अपने माइंड में बिठा लें। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलाज को जो है हम फॉलो कर रहे होंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे आपने फॉर्मूला जो है ये तैयार करना है, इनको याद करना है। तो ये फॉर्मूलाज यहाँ पे मैंने अपने सामने लिखे हैं ताकि जिस भी क्वेश्चन में हमारा जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा हो तो यहाँ पे सामने लिखे होंगे तो उनको हम फॉलो कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन हमने एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपने बाय यूजिंग आइडेंटिटीज जो है वो एक्सपेंशन करनी है। एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3A में भी किए थे, लेकिन वहां पे कहीं पे भी हमने आइडेंटिटीज यूज नहीं की। तो 3B में हमने क्या करना है, आइडेंटिटीज को यूज करके तो एक्सपेंशन करनी है। सो एक्सपेंशन हमारे उन क्वेश्चंस में होती है जो क्वेश्चंस आपकी ब्रैकेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो पहला क्वेश्चन भी अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ब्रैकेट की फॉर्म में है, तो अगर मैं देखूँ तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखें अब क्वेश्चन में यहाँ पे दरमियान में प्लस है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, जिसके दरमियान में प्लस है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पे पहले ही टर्म जो है वो a है, तो सिंपली यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चन में पहली टर्म होगी इस फॉर्मूले की राइट साइड में आपने a की जगह वो पहली टर्म रिप्लेस करनी है, और क्वेश्चन में जो सेकंड टर्म होगी फॉर्मूले में वो b की जगह रिप्लेस करेंगे। सो अगर क्वेश्चन में मैं देखता हूँ तो a की जगह मेरे पास यहाँ पे पहली टर्म a ही है, तो इस फॉर्मूले की राइट साइड में भी जहां आपको a नजर आएगा उसमें हम a ही रिप्लेस करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में भी आपके पास a ही है। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहली टर्म हमारे पास a है तो a की जगह a आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो 4 है, तो हमने क्या करना है b की जगह क्या रिप्लेस करना है 4 का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला क्या कह रहा है 2ab, 2 अपनी जगह a की जगह a आ जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में भी हमारे पास a ही है, और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद a का स्क्वायर ही होता है, 4 का स्क्वायर इज 16, 4 2s are 8, और यहाँ पे हमारे पास a आ जाएगा। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में अपने माइंड में रख लें, जो भी आपकी पहली टर्म आएगी उसका स्क्वायर आपने लिखना है, जो भी सेकंड टर्म आएगी उसका स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस 2 खुद से लिखना है, और पहली जो स्क्वायर वाली टर्म थी वो यहाँ पे लिख देनी है, फिर जो दूसरी स्क्वायर वाली टर्म थी वो यहाँ पे लिख देनी है, और एक स्टेप में इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3b प्लस 2 का होल स्क्वायर। पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म हमारे पास 3b है तो 3b का होल स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह अगेन जो पहली टर्म है वो आ जाएगी 3b, और यहाँ पे b की जगह जो सेकंड टर्म है जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा, तो 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स हैं 2 3 और 2, पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, इस 6 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें आपके पास 12 आ जाएगा, और ये b यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट सी भी हमारे पास है, जो भी पहली टर्म होगी उसका स्क्वायर, फिर जो दूसरी टर्म होगी उसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 और पहली वाली टर्म और फिर दूसरी वाली टर्म। पहला हमारे पास यहाँ पे c है, c स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म हमारे पास 4d है, 4d का होल स्क्वायर प्लस 2 खुद से लिखेंगे फॉर्मूले को फॉलो करते हुए, और इसके बाद पहली टर्म जो a की जगह आ जाएगी, यहाँ पे c है तो c आ जाएगा, और सेकंड टर्म b की जगह आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास b है तो b की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4d, यहाँ पे एंड पे हमारे पास 4d आ जाएगा। c स्क्वायर की जगह c स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, और d का स्क्वायर प्लस 2 4s are 8, c और d यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट पार्ट है हमारे पास 9h प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगेन फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2, पहली टर्म और दूसरी टर्म। पहली टर्म हमारे पास 9h का होल स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म 2k का होल स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पहली टर्म हमारे पास 9h है,
और b की जगह दूसरी टर्म हमारे पास 2k है। सो 9 का स्क्वायर इज 81h स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4k स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे भी तीन नंबर्स हैं तो आप पहले क्या करें जी, 9 2s आर 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 और h और k हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट डी है वो भी कंप्लीट हुआ, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे भी हमने एक्सपेंशन करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिफरेंस सिर्फ एक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखें सारी की सारी टर्म्स के दरमियान आपके दरमियान जो है वो प्लस का सिंबल है, और क्वेश्चन नंबर 2 में सारी टर्म्स के दरमियान माइनस का सिंबल होगा। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो हमारे पास जब यहाँ पे प्लस का सिंबल था तो 2 के साथ प्लस था, अब जब यहाँ पे दो टर्म्स के दरमियान माइनस का सिंबल होगा, बाकी सारा फॉर्मूला आपका सेम है, सिर्फ 2 के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पहली m माइनस 9 का होल स्क्वायर, m पहली टर्म है, पहली टर्म का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरा हमारे पास 9 है 9 का स्क्वायर माइनस 2 और पहली टर्म m है और दूसरी टर्म हमारी 9 है, m स्क्वायर 9 का स्क्वायर इज 81 माइनस 9 2s आर 18 और m हमारा यहाँ पे पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी भी बिल्कुल सेम, पहली टर्म का स्क्वायर फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर फिर माइनस 2 पहली टर्म और दूसरी टर्म, 5n का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 पहली टर्म हमारे पास क्या थी 5n, वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर दूसरी टर्म हमारे पास क्या 4 और 4 यहाँ पे आ जाएगा। 5 का स्क्वायर इज 25n स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 5 2s आर 10, 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 और साथ में हमारे पास n आ जाएगा। यहाँ पे हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हुआ बिल्कुल सेम वे के साथ, 9 माइनस 5a का होल स्क्वायर, 9 हमारी पहली टर्म है 5a हमारे पास दूसरी टर्म है, तो पहली टर्म का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर यानी 5b का स्क्वायर माइनस 2a यानी पहली टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है 9 और दूसरी टर्म हमारे पास 5b है। सो 9 का स्क्वायर इज 81, 5 का स्क्वायर इज 25 p स्क्वायर माइनस 9 5 यहाँ पे भी देखिए तीन टर्म्स हैं, तो पहले 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें, 9 5 45, 45 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 और साथ में p भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 3q माइनस 8r का होल स्क्वायर। अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म इज 8r का होल स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह हमारे पास फर्स्ट टर्म विच इज 3q और b की जगह हमारे पास सेकंड टर्म विच इज 8r, तो 8r आ जाएगा। 3 का स्क्वायर इज 9q स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज 64r स्क्वायर माइनस 3 2s आर 6, 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48qr आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा पहला फॉर्मूला लगा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा सेकंड फॉर्मूला लगा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा थर्ड फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन देखिए हमने एक्सपेंशन करनी है, तो एक्सपेंशन के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो थर्ड फॉर्मूले की राइट फॉर्म है वो गिवन होगी, यू हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, यानी राइट साइड हमारे पास गिवन होगी, हमने इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला में क्या कह रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली जो भी आपकी ब्रैकेट्स में टर्म्स लिखी हुई हैं, जो भी पहली टर्म लिखी हुई है उसका स्क्वायर लिखना है और दरमियान में हमेशा माइनस आएगा, और जो दूसरी टर्म्स लिखी हुई हैं उनका आपने स्क्वायर कर लेना है। सो हमारे पास पार्ट ए में s माइनस 5 इंटू एस प्लस 5 है, पहली टर्म हमारी s है तो s का स्क्वायर कर लिया, दूसरी टर्म हमारी 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लिया, और दरमियान में हमारे पास माइनस आ जाएगा। s का स्क्वायर तो s का स्क्वायर ही होता है, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। बिल्कुल सेम वे के साथ पार्ट बी भी है 2t प्लस 11 2t माइनस 11, तो पहली टर्म हमारी 2t है तो 2t का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर, 2t का स्क्वायर करेंगे तो 4t स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 121 आ जाएगा। अगेन पार्ट सी इज 7 प्लस 2u 7 माइनस 2u a प्लस b इंटू ए माइनस b, थर्ड फॉर्मूला को हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली टर्म का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म हमारे पास 2u का होल स्क्वायर आ जाएगा, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 और u का स्क्वायर इज u का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा पार्ट सी भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट पार्ट देखिए तो हमारे पास है w माइनस 10x w प्लस 10x। अगेन थर्ड आइडेंटिटी को यूज करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर विच इज w स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर विच इज 10x का होल स्क्वायर, w स्क्वायर इज w स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर इज 100
और साथ में हमारे पास एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। सो हमारे पास जो पार्ट डी है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसका फाइनल आंसर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 100 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा 3B का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है कि हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर गिवन होगा, उसको हमने फॉर्मूला की फॉर्म देनी है और उसको कैलकुलेटर यूज किए बगैर हमने सॉल्व करना है। सो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास है 1203। तो देखें 1203 हमारे पास 1200 के करीब है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फॉर्मूले की फॉर्म देने के लिए हम 1203 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1200 प्लस 3। देखिए ये हमने ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि वी हैव टू यूज द आइडेंटिटीज। सो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसको आइडेंटिटी की फॉर्म देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करेंगे। सो 1203 को हम लिख सकते हैं 1200 प्लस 3। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है उसकी लेफ्ट साइड बन गई है। सो a की जगह हमने 1200 और b की जगह हमने 3 को रिप्लेस करना है और फॉर्मूले की जो है वो राइट साइड बनानी है और उसके बाद हम फर्दर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो a की जगह हमारे पास 1200 का स्क्वायर प्लस b की जगह हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1200 और b की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर यूज किए बगैर इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। देखें 12 का स्क्वायर तो हमारे पास 144 होता है। 12 का स्क्वायर तो आपको आता है, 12 स्क्वायर इज 144। यहाँ पे हमारे पास दो जीरोज हैं, तो जब भी दो जीरोज का स्क्वायर लेंगे तो वो डबल हो जाएंगे। अगर दो जीरोज हैं तो नीचे हमारे पास 4 आ जाएंगे। अगर यहाँ पे 3 होते तो नीचे हमारे पास 6 जीरोज आ जाते। तो जितने भी जीरोज होंगे अगर उनका स्क्वायर करेंगे तो उसका जितने भी जीरोज हैं उनका डबल हो जाएगा। प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। अब इसको अगर हम देखते हैं तो 12 3 आर 36, 3600 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1200 आ जाएगा। अब आप इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी पार्ट बी में तो 892, यहाँ पे देखिए ये भैया वाला नंबर 1200 के करीब था तो हमने 1200 प्लस 3 किया है। तो अगर इस नंबर को हम देखते हैं तो 892 ये हमारे पास 900 के करीब है। तो यहाँ पे देखिए हम 1200 ओरिजिनल नंबर से पीछे गए थे, तो जब ये ओरिजिनल नंबर से पीछे जाएंगे तो ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 892 जो है वो 900 के करीब है, लेकिन 900 हमारा ज्यादा बन रहा है तो जितना हमने ज्यादा उसको कंसीडर करेंगे उसको माइनस करेंगे। सो 892 जो है वो 900 के करीब है, 900 के करीब है तो हम 900 में से 8 माइनस करेंगे तो 892 हो जाएगा। तो याद रखें जब भी इस चीज को आप सोल्व करें तो आपका ओरिजिनल नंबर ही बनना चाहिए, कोई डिफरेंट नंबर नहीं बनना चाहिए। और साथ ही साथ हमने फॉर्मूला की फॉर्म भी जो है वो कंप्लीट करनी है। सो ये 900 के करीब था तो 900 माइनस 8 का होल स्क्वायर किया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो बन गई। a की जगह हम 900 और b की जगह हम 8 रिप्लेस करेंगे। 900 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 900 इंटू a। तो 9 का स्क्वायर इज 81। अगेन दो जीरोज हैं तो उनका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरोज आ जाएंगे। प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64। अब यहाँ पे 9 8 7200, 7200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14400 आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स को, पहले दो टर्म्स को प्लस करके आखिरी वाली टर्म में माइनस कर दें तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। सो पार्ट सी में अगर देखें हम तो अगेन पार्ट सी में आपकी थर्ड आइडेंटिटी की फॉर्म बनेगी। 1998 2000 के करीब है तो हम दो एक्स्ट्रा उसमें जब कंसीडर करेंगे तो 2000 माइनस 2 हो जाएगा। अब 2002 जो है वो 2000 के करीब है अगेन, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2000 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी थर्ड फॉर्मूला जो है थर्ड आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले जो टर्म है उसका स्क्वायर माइनस दूसरी जो टर्म है उसका स्क्वायर। तो पहली टर्म 2000 है तो 2000 का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर। और अगेन 2 का स्क्वायर इज 4। यहाँ पे 3 जीरोस का स्क्वायर है तो जब 3 जीरोस का स्क्वायर करेंगे तो डबल होके 6 जीरोस हो जाएंगे। तो हमारे पास 4 के बाद आगे 6 जीरोस माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। इन दो टर्म्स को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो फाइनल आंसर बन जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा जी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 80, ये गिवन है, और एक्स वाई इज 12, ये भी गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को आप a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के साथ अगर रिलेट करें
तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूले में आपके पास a और b टर्म्स यूज हो रही हैं, तो अगर इस a की जगह आप x कंसीडर कर लें, b की जगह आप y कंसीडर कर लें, तो ये वाली आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ आइडेंटिटी लिखी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो हमने जो लेफ्ट साइड है x माइनस वाई का होल स्क्वायर वो तो फाइंड करनी है, उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन राइट साइड पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट इस पूरी टर्म की जगह आपने रिप्लेस कर देना है 80, जो कि वैल्यू आपकी क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद -2 और आगे हमारे पास एक्स वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो एक्स वाई की जगह आप 12 रिप्लेस कर देंगे। ये वाला 80 एज इट इज, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 80 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल जो है आंसर आ जाएगा। जो चीज हमने फाइंड करनी थी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे हमारे पास एज इट इज कैरी करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखते हैं तो हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई भी गिवन है 10, एक्स माइनस वाई भी गिवन है हमारे पास 4। सो आप क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी आइडेंटिटी कौन सी यूज होनी है। यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर था, तो हमारे माइंड में डायरेक्टली चला गया कि सेकंड आइडेंटिटी यूज होनी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आपकी थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी। अगेन सबसे पहले आइडेंटिटी जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई भी आपकी यहाँ पे गिवन है 10, वो रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस वाई की जगह 10 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 4 है, वो भी हमने रिप्लेस कर दी। और एट दी एंड हम क्या करेंगे, 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो एज इट इज कैरी करेगा। सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हुआ।